अल्लाह रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, शमाइल तिरमिज़ी के दुरूस आप समात फरमा रहे हैं। आज का दर्स आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के बयान में है। हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहिमहुल्लाह ने बाब कायम फरमाया है, बाबु मा जाअ फ़ी ख़ातमिन नबुव्वा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहर नबुव्वत के बारे में ये बाब कायम फरमाया है। 8 अहादीस ज़िक्र फरमाई हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उस ख़त्म नबुव्वत, उस मोहर नबुव्वत का बयान है। इस हदीस पाक के रावी हैं हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं, मुझे मेरी खाला हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में ले गई। हज़रत से अर्ज़ किया कि ये मेरा भांजा है और इसको पाँव में तकलीफ़ है, दर्द है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक मेरे सिर पर फेरा और बरकत की दुआ फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया। वज़ू का जो पानी बचा था वो बाकी मांदा पानी मैंने पी लिया। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पुश्त मुबारक की तरफ, पीठ मुबारक की तरफ गया। वहाँ जाकर खड़ा हुआ तो मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के कंधों मुबारक के दरमियान आपकी वो मोहर नबुव्वत भी देखी। किस तरह की थी? हज़रत फरमाते हैं वो चकोर के अंडे के बराबर थी। ये हदीस पाक है। इसकी अब मैं थोड़ी सी तफसील भी करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से इसके बारे में कुछ अर्ज़ करूँगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के कांधों मुबारक के दरमियान पुश्त पर, पीठ पर गोश्त की एक बोटी सी उभरी हुई थी। वो बेज़वी शक्ल की थी। अंडा जिस तरह होता है बेज़वी शक्ल की वो थी। सहाबाए कराम ने अपने अपने एक अंदाज़े से उसका ज़िक्र फरमाया है। बाज़ फरमाते हैं कबूतरी के अंडे की तरह है, बाज़ फरमाते हैं चकोर के अंडे की तरह है, बाज़ फरमाते हैं कि वो डोली पर जो चादर डाली जाती है, दुल्हन की डोली पर जो चादर डाली जाती है उस पर जो खुंडी होती है उस खुंडी की तरह है। बाज़ फरमाते हैं कपड़े के जो बड़े बटन बनाए जाते हैं वो उसकी तरह थी, यानी उस जितनी थी। तो अपने अपने अंदाज़ में उस मोहर नबुव्वत का ज़िक्र फरमाते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की एक निशानी थी। जो अहले किताब थे उन्होंने अपनी किताबों में उसको पढ़ा हुआ था, इसलिए अगर कोई आता था तो बाज़ गुजारिश भी करते थे कि हमें अपनी पीठ पर वो मोहर नबुव्वत दिखाएं। मेरे हज़रत दिखा भी दिया करते थे। अब ये मोहर नबुव्वत जो है इस पर कुछ लिखा हुआ भी था या नहीं था, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें मुहद्दिसीन इकराम ने फरमाई हैं और सही बात, मोतबर बात यह है कि उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। बाज़ फरमाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है या कोई और चीज़ थी, लेकिन कवी बात यही है कि उस पर कुछ तहरीर नहीं था। उस मोहर मुबारक पर कुछ बाल भी थे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मोहर नबुव्वत पर कुछ बाल भी थे। जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाते हैं तो वो मोहर भी उठ जाती है। इसी मोहर के जाने से बाज़ सहाबाए कराम ने इस्तिदलाल फरमाया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अब पर्दा फरमा गए। एक बात अर्ज़ करके बात को ख़त्म करना चाहूँगा। ये जो मोहर नबुव्वत थी ये मेरे हज़रत पर नबुव्वत का इजहार और ऐलान करने के वक़्त पैदा हुई है या इब्तदाई से थी, पैदाइशी तौर पर थी? मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये पैदाइशी तौर पर थी। जब मेरे हज़रत पैदा हुए थे
تو یہ مہر موجود تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، عقیدت اور آپ کی ختم نبوت پر، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ